लखनऊ और पटना के बीच में भले ही दूरी है, लेकिन एक चीज़ है जो दोनों को साथ में जोड़ के रखती है, वो है साझी संस्कृति। और इस वक्त जब बिहार में चुनावी बयार है तो उत्तर प्रदेश में भी बिहार चुनाव को लेकर चर्चाओं के बाजार में बहार है। और ये चर्चाओं का बाजार जो है तब और दिलचस्प और मज़ेदार हो जाता है जब इसको साथ मिलता है एक गर्म और कड़क चाय का। तो उत्तर प्रदेश में बिहार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इसको जानने के लिए दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम इस वक्त लखनऊ के दिल यानी कि हजरतगंज के शर्मा टी स्टॉल में आ पहुंची है। और जो शर्मा जी की चाय है ना, इसके इर्द गिर्द केवल आपसी बातचीत नहीं होती है, बल्कि चुनावी चौसर पर लोग मुहरों को भी खूब दौड़ाते हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में चर्चाएं, इसको जानने के लिए सीधे बात करते हैं लखनऊ के लोगों से। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये शर्मा जी का टी स्टॉल है, जहां शर्मा टी स्टॉल में चाय के शौकीन हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहा है चर्चाओं का बाजार, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है। बिहार में देखिए, देखने से तो बहुत उथल पुथल लग रहा है। कहीं प्रशांत किशोर जी हैं और भाजपा का भी अपना वो है, तो हमको तो लगता है भाजपा आगे बढ़ेगी। और नीतीश कुमार जी का भी समर्थन बहुत है लोगों के पास। तो आने वाले समय में तो मुझे लगता है दोबारा सरकार जो है भाजपा और नीतीश कुमार की ही आएगी वहाँ। अच्छा, आपने एनडीए का नाम लिया, प्रशांत किशोर का नाम लिया, महागठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं। मुझे लगता है जैसे हर बार की तरह वैसा ही रहेगा। मतलब हवा में काफ़ी आता है, नाम उठता है, चीज़ें होती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी पे उतना निकल के नहीं आ रहा है। पर भाजपा का जो तरीका है काम करने का और उसमें देखने का और चुनाव को समझने का, वो भाजपा देख पाती है। मतलब जनता की नब्ज़ जो है वो भाजपा के यहाँ जनता की नब्ज़ भाजपा जानती है और उसी तरह से विकास पे कार्य भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा ही के उसमें जाएगा। क्या आपको कुछ अंतर नज़र आता है 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार में। हाँ, मैं पहले जब गया था तो मैंने पटना ही विजिट किया था। तो मैं पहले जब गया तो उस तरफ से विकास तो नहीं दिखा, लेकिन अभी मैं रिसेंटली 1 साल पहले गया था तो मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को अंतर मिली वहाँ पे। तो मतलब पटना तो हम कहेंगे एक अपना कैपिटल है, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे चीज़ें दिखी, कई चीज़ें आ चुकी हैं। मैं एज ए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ तो मैं उस नज़रिए से भी देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, तो डेवलपमेंट तो आ रहा है वहाँ पे। बिहार की जो राजनीति इस समय चल रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप। मैम देखिए, निसंदेह बिहार में तो बहार है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है बिहार में, तो एक रूप मान के चलिए कि बाहर आने का एक संभावना है। और अब तो ये भी तय है कि नीतीश कुमार के ही फेस पे अगर चुनाव लड़ रही है एनडीए, तो निसंदेह बिहार एक तरफ दोबारा, क्या मैं कहूँगा, ये तो शायद 5वीं बार वो मुख्यमंत्री पुनः उनको चुनने जा रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी की जो छवि है सुशासन बाबू की, तो वो अभी भी बरकरार है। निसंदेह उनकी छवि जिस हिसाब से, आप मैम देखिए, यहाँ कोई 2 साल के लिए मुख्यमंत्री होता है, 5 साल के दिल्ली का मैं नाम नहीं लूँगा मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उनके ऊपर करप्शन लगते हैं। और कोई लगभग 15 साल से अधिक सालों से वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, वो भी उस प्रदेश का जहाँ पे कभी गुंडा राज, कभी जंगल राज, जहाँ पे विकास की एक धारा के नाम पे जीरो हुआ करता था, वैसे प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं वो निश्चल हो, कहीं बेदाग हो, तो निसंदेह मानिए ऐसे मुख्यमंत्री को एक बार पुनः उसके नेतृत्व में बिहार में सरकार है। और उस प्रकार से, लेकिन जो बिहार में नीतीश जी का ग्राफ है वो अभी भी हाई है जी। तो ये लखनऊ है जहाँ पर आसपास के ज़िलों के लोग भी आते हैं, कई काम से आते हैं। तो उनसे यहाँ पर शर्मा जी का टी स्टॉल है, वहाँ पर चर्चा हो रही है। और बिहार में जो चुनावी बयार है उस पर उत्तर प्रदेश में जो चर्चा का बाजार है वो क्या कह रहा है, वो जानने की कोशिश कर रही है दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम। अच्छा, बिहार में जो इस समय चल रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं और बिहार में किसकी बहार नज़र आ रही है। बिहार में नीतीश जी की बहार है, सुशासन बाबू का बहार है, क्योंकि बिहार एक जंगल राज था। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लोगों ने देखा है। आज जो परिवारवाद की राजनीति बिहार में चल रही है कि अब उनका ही बेटा एक पार्टी बना के और एक कांग्रेस से मिलके जो महागठबंधन की एक ठगबंधन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, वो वहाँ पे सफल नहीं होने वाला है। वहाँ जो नीतीश बाबू की बयार है और बिहार में उन्हीं की सरकार है।
अच्छा, ये जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी इन्वॉल्व हुई है, तो क्या लग रहा है कि कुछ दिशा दशा बदलने में किस तरह से योगदान रहेगा, कुछ रहेगा? बिहार इस बार एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है और ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, और वह रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा वह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के पक्ष में होगा और अच्छा निर्णय होगा बिहार का। मुद्दा क्या नज़र आ रहा है कि कौन सा मुद्दा है जिसमें जनता जो है जो जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए प्रमुख होने वाला है इस बार? बिहार में विकास और लॉ एंड ऑर्डर, जैसे बिहार में जाके देखिए तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिहार की जनता मांग कर रही है, और उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर बिहार को चाहिए। इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के सहयोगी दलों की चिंता लोग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की सरकार आए और अच्छी बहुमत की सरकार आए, जिससे बहुत ही अच्छा विकास हो सके और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल कर सके। जैसे भाई साहब ने कहा, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है वो बेहतर है, और बिहार में भी वैसे ही कुछ जो है लोग चाहते हैं और बहुत हद तक कुछ काम उस पर हुआ है। तो पहले तो उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है उसको लेकर क्या? पहले तो मैं खुद बिहार का हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं? तो बिहार में कहाँ से? बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, नारायण स्टेट गांव है मेरा। अच्छा, लखनऊ में क्या कर रहे हैं? लखनऊ में एग्ज़ाम देने आया हूँ। किस चीज़ का एग्ज़ाम? ये DLED की BTC के एग्ज़ाम हो गया एग्ज़ाम? हो गई है, अभी चल रही है। और वहाँ कहना चाहेंगे कि वहाँ NDA ज़ोर शोर से आ रही है, अच्छा, और उसका मेन जो मुद्दा है NDA का आने का, वो लॉ एंड ऑर्डर ही है। क्योंकि नीतीश जी जो NDA के साथ जो गवर्नेंस दी है, पिछले जंगल राज नाम से फेमस था, और जनता पुरजोर बहुमत से NDA आएगी वहाँ। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूथ है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने यहाँ पर आए हैं, तो यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट होती है, जो NDA के साथ गवर्नमेंट कर रही है। टीचर के 5 लाख से ऊपर वैकेंसी भर चुकी है, और आने वाला आगामी 1 लाख आने वाली है, और सभी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की भी कर रहा है। सबसे वहाँ बड़ी मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि एक पटरी पे आ चुकी है और आगे भी अच्छी चलती जा रही है। और बिहार बहुत बरसों तक जंगल राज से गुजरी है, वो RJD के जो है लालू यादव को जानते होंगे, उससे गुजरी है। इसे त्रस्त आ चुकी है जनता, और जितने भी उस समय के आदमी हैं, तो जो जनरेशन की अगर बात मान रहा है, और हम लोग भी उसी समय है 2005-4 में जानते थे, बिजली तक नहीं थी। आज 24 आवर बिजली हैं, सड़क अच्छी हैं, गली गली में सड़कें बन रही हैं, और हर जगह जो है ब्रिज दी जा रही है। तो बहुत अच्छा विकास है, और जनता खुश भी है, और भारी मतों से विजय बनेगी वहाँ मोदी। अच्छा, आपने एक मुद्दा रोज़गार का भी बताया, तो रोज़गार के लिए तो हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दावे कर रही है, तो क्या लग रहा है कि मतलब किसके दावों में ज़्यादा दम है? देखिए मैडम, हवा में बात करने से तो कुछ होगा नहीं। तेजस्वी जी बोले हैं कि हर घर में एक रोज़गार देंगे, 350 परिवार है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। 12 लाख करोड़ का खर्च आता है, और बिहार का इनकम है 3 लाख करोड़, तो कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये हवा की बात ही है मैडम। जो ग्राउंड पर NDA की सरकार की है, वो इतना जो एम्प्लॉयमेंट टीचर्स की वैकेंसी भरी जा रही है, और जो बिहार कर्मचारी आयोग है उसकी भी वैकेंसी 23,000 दी गई है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है मैडम। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ज़ोर शोर से काम हो रही है ना। लैंड लॉक होने के वजह से तो वहाँ जो गवर्नमेंट जॉब ही बचता है, तो वो सरकार कर रही है। ये समस्तीपुर से राकेश जी थे, जिन्होंने बताया कि बिहार के जो लोग हैं उनका मुद्दा क्या है, यूथ का मुद्दा क्या है, और यहाँ लखनऊ में एग्ज़ाम देने आए थे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं शर्मा जी के टी स्टॉल पर, उनसे भी बात करेंगे। तो भाई साहब, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से मैम। लखनऊ से, क्या नाम है? सचिन। क्या करते हैं सचिन? ये अपना व्यापार है। व्यापार है। तो आप व्यापारियों के बीच में बिहार चुनाव को लेकर क्या चर्चा रहती है? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ करा हुआ है, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर मुखिया आदित्य योगी नाथ ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ करके आई है, तो उसको जनता देख करके काफ़ी प्रेरित है, और वो चाहती है कि बिहार में भी योगी जैसी सरकार बने। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई बिहार में आपने देखा होगा किस तरह जंगल राज हुआ करता था,
जब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हुआ करती थी। बहन बेटियों को निकलना मुश्किल था, दारू शराब में लोग लिप्त रहते थे, अवैध कारोबार लिप्त रहते थे, गुंडे बदमाश वहाँ चलती थी। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकारें आई हैं अगल बगल के राज्यों में, तो लोग से देख करके काफ़ी खुश है और वो खुद चाहते हैं आम जनमानस की भाई हमारे यहाँ की भी इसी प्रकार की सरकार आए जो यहाँ की समस्याओं दिक्कतों को दूर कर सके। तो कानून व्यवस्था जो है बड़ा मुद्दा लग रहा है आपको इस बार बिहार चुनाव में होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कानून का तो मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश का आज कानून व्यवस्था कैसी है। यहाँ के गुंडे बदमाश माफिया जो ज़मीनें कब्जा कर लेते थे, बहन बेटियों को रात में निकलना मुश्किल हो जाता था, आज वो सब दुबक के बैठे, उनको कहीं ना कहीं मिट्टी मिलाने का काम योगी जी ने करा हुआ है। उसी प्रकार की सरकार चाहती है बिहार की कि भाई बिहार में भारतीय जनता सरकार आए और इसी प्रकार के मुख्यमंत्री मिले तेज तर्रार जो बिहार की हो, पूरे बिहार को एक जुट कर सके और अच्छी तरह से उसको चला सके। ये शर्मा टी स्टॉल है और यहाँ पर चाय के शौकीन जुटे हुए हैं और हमारे साथ शर्मा टी स्टॉल के जो ओनर हैं वो भी हैं। बिहार चुनाव को आप अपने चश्मे से किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हमारे चश्मे से तो एनडीए ही आएगी। कि बिहार में जो चुनाव का माहौल है इस समय उसको लेकर उत्तर प्रदेश में लोग क्या सोच रहे हैं? तो भाई साहब आप कहाँ से? हम तो बंगाल से आए हैं, शर्मा जी की चाय पीने आए हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल से शर्मा जी की चाय पीने आए हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश खेतान। अच्छा शैलेश जी, बिहार चुनाव को लेकर कुछ चर्चा आपके भी कान में पड़ती होगी, तो क्या सोच रहे हैं शैलेश जी बिहार चुनाव पर? बिहार में तो पंचकोना फाइट हो गया है, 5-5 पार्टी खड़ी हो रही है, तो वोट एक दूसरा का सब काटेगा, इसलिए रिजल्ट बहुत अनिश्चित हो रहा है। कंपटीशन पूरा टाइट है, माने टफ कंपटीशन है। क्या मतलब मुकाबला कैसे देख रहे हैं? त्रिकोणीय देख रहे हैं, दो लोगों के बीच में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मुकाबला तो मोदी जी की तरफ थोड़ा बेसी है, लेकिन फाइट टफ है, मेहनत मोदी जी को करना पड़ेगा। भाई साहब भी साथ में हैं? तो साथ ही में क्या घूमा सर? लखनऊ में क्या क्या घूमा पहले ये बताइए। लखनऊ में तो मैं रहता ही हूँ, आप हमारे रिलेशन में। अच्छा, ये आप गाइड के तौर पर आप ले रहे हैं साथ? तो ठीक है मैडम, चुनावी जो माहौल है बिहार का, वो एक तरह से मतलब जो भी इंडिया गठबंधन है वो तो बीजेपी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ाई है। रहा सवाल शासन, सुशासन और कुशासन की, तो सुशासन तो ठीक ही ठाक चल रहा है, सुशासन ठीक चल रहा है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अच्छा मैम, आप भी साथ में ही हैं? ये झारखंड से। तो आप देख रहे हैं ये लखनऊ है और लखनऊ में आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भी लोग मिले, बिहार से भी लोग मिले, झारखंड से भी लोग मिले और यहाँ पर तमाम जगहों से लोग हैं और उनसे बात कर रही है दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम। और मैम आपसे भी समझना चाहेंगे कि बिहार चुनाव के किस तरह से आप देख रही हैं? बिहार चुनाव में भाजपा जीतेगी, क्या देखना उसमें। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि वहाँ पे भाजपा नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, इसीलिए बहुत सड़क बनी है, लोग सेफ्टी में, लेडीज लोग सेफ्टी हुई है, पहले ये नहीं था। विकास जो हुआ है वो आपको मुद्दा नजर आ रहा है कि बिहार की जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट डाले? असल मुद्दा विकास का है। तो ये झारखंड की महिलाएं यहाँ लखनऊ घूमने आई हैं और ये बिहार की राजनीति पे भी सबकी नज़र है, केवल बिहार के लोग नहीं, बिहार से बाहर भी लोग हैं जिनकी नज़र बिहार की राजनीति पर है और यहाँ पर उनसे बात की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। तो भाई साहब आप लोग कहाँ से हैं? आशियाना से मैडम। लखनऊ से ही हैं। अच्छा ये बताइएगा बिहार में जो चुनाव चल रहा है, जो चुनावी बयार है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव वो तो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एथिक्स, मुझे लगता है मैनिपुलेशन है, सिद्धांत विहीन है कुल मिलाकर के। वो मैनिपुलेशन है, कोई सिद्धांत नहीं है। हर आदमी जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपना कर रहा है, किसी प्रिंसिपल पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। किसके बीच में फाइट देख रहे हैं? फाइट तो आपकी बीजेपी और जो अलायंसेस हैं उसमें बीजेपी और आरजेडी में होगी और किसी में नहीं है उसमें। प्रशांत किशोर की पार्टी नॉट न्यू कमर्स हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, बट दैट विल बी नॉट मच मोर इफेक्टिव एज पर माई व्यू। बिहार में अच्छा ये सुशासन का भी बहुत जोर है, तो आपको क्या लगता है बिहार कुछ बदला है?
हाँ कुछ तो है ही है, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन उतना नहीं है जिस तरीके से अभी हो सकता है कोई पॉलिटिकल स्टंट रहा हो। पिछले 6 महीने आप देखिए तो बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अपोजिशन वाले या जो भी हो, आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां बिगाड़ने के लिए, चुनाव को कन्वर्ट करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। और किसी भी लीडर का कोई एथिक्स नहीं है, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा वो आरजेडी में चला जा रहा है, कहीं नहीं मिल रहा तो वो न्यूट्रल में खड़ा हो जा रहा है, कहीं नहीं मिल रहा प्रशांत किशोर के पास में चला जा रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, मतलब अवसर का चुनाव है ये, सिद्धांतों का नहीं। अच्छा, किसी का पलड़ा जो है भारी नजर आ रहा है कि नहीं? बीजेपी ऑलमोस्ट, बीजेपी ऑलमोस्ट। लखनऊ मैम देखिए, कुछ भी हो, जो वहाँ का सिनेरियो चल रहा है, डेफिनेटली बीजेपी विल लीड एंड बीजेपी विल बिल्ड द मैच डेफिनेटली। लखनऊ की जनता है जो लगातार बिहार चुनाव में किस तरह से चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में बता रही है। तो एक युवा साथी भी यहाँ पर हैं। भाई कहाँ से हो? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से, यूपी से, है ना? तो यूथ की नज़र तो हर मुद्दे पे रहती है ना? नहीं मतलब सब पे नहीं रहती। नहीं मतलब सब पे नहीं रहती। राजनीति पर रहती है ना? तो बिहार चुनाव के बारे में, बिहार चुनाव को लेकर किस तरह से उसको देख रहे हो, वहाँ पर जो माहौल है? ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि मतलब ज़्यादा चांसेस बीजेपी की ही हैं। क्यों लग रहा है ऐसा? बस ऐसे ही, मतलब नहीं आइडिया सच में। मतलब नहीं आइडिया सच में। दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम जो है शर्मा जी की चाय का आनंद ले रही है और साथ ही आनंद ले रही है उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, उनकी बातें क्या कह रही हैं कि बिहार में क्या लग रहा है उनको, वो जानने की कोशिश कर रही है दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम। और इसी के साथ यहाँ पर जो शर्मा जी की चाय, बंद मक्खन, समोसे हैं, वो भी धड़ाधड़ बिक रही है। और यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर, इनके बीच में कैसी चर्चाएं हैं। तो सर, समोसा, बंद मक्खन, चाय सब धड़ाधड़ बिक रहा है? प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, अब आप सबका प्रेम है, आप सबका प्रेम है जो हम सबको मिल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है, ये आपका प्रेम है। अच्छा, जैसे जो चाय होती है ना, चाय के चुस्कियों के साथ जो है लोग तमाम तरीके की बातें भी करते हैं, कुछ अपनी बात होती है, कुछ दूसरों की होती है और कुछ राजनीति की होती है। तो कुछ चर्चाएं आपके कान में भी पड़ती होंगी? देखिए, चर्चाएँ कोई भी हो, लोग आजकल बिहार का चुनाव बहुत उसमें चल रहा है, हाईलाइट चल रही है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी चुनाव हो, अगर जो नेता अच्छा, जो पार्टी अच्छा काम करेगी, जनता उसी को वोट देगी। सारा फैसला जनता के हाथ में है। जनता का फैसला ही अंतिम है? जनता का फैसला अंतिम होगा, मान्य होगा। बिहार में अच्छा पूछे तो किसका माहौल नज़र आ रहा है आपको? ये बताना अभी कठिन है मैम, जो अच्छा काम करेगा वो उसका माहौल अच्छा बनेगा। ठीक बात है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जो अच्छा काम करेगा जनता का साथ उसको मिलेगा, जो जनता के वो मुद्दे उठाएगा उसको जनता का साथ मिलेगा, उसको जनता का प्यार मिलेगा। और यहाँ दूरदर्शन की चुनावी चाय की चर्चा जो है लगातार जारी है और लोगों से बात की जा रही है। और आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग आए बुद्धेश्वर से। मेरा नाम शुभम चौरसिया है, बुद्धेश्वर से। यही लखनऊ से हो, है ना? क्या करते हो शुभम? हम तो अपना काम करते हैं, दुकान है हमारी बुद्धेश्वर में, शॉप है। आप साथ में ही हो? साथ में ही काम करते हो। अच्छा, ये बताओ बिहार में जो चुनावी माहौल है इस समय, उसको कैसे देख रहे हो आप लोग? चुनाव का ज़्यादा नॉलेज ना है, तो इसलिए चुनाव का कोई राजनीति में नहीं पढ़ते हम लोग, स्टूडेंट लाइफ है हम लोग। राजनीति में नहीं पढ़ते हम लोग, स्टूडेंट लाइफ है हम लोग। तो यहाँ पे अभी सरकार बीजेपी की है तो ठीक है। अब बिहार में किसकी बेस्ट है वो बिहार वाले जान पाएंगे। बिहार में किसकी बेस्ट है वो बिहार वाले जान पाएंगे। कुछ बोलिएगा बिहार चुनाव को लेकर? क्या बोले, बिहार में चुनाव के लिए मतलब हो रहे हैं, अच्छी बात है। और हम तो चाहेंगे कि बीजेपी ही आए और नीतीश कुमार की सरकार आए,
क्योंकि दूसरी लल्लू पंजू सरकार है तो ऐसे ही है वो तो। चुनाव होने से पहले ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो चुनाव के बाद क्या होगा। और फिलहाल हिंदू होने के नाते तो हम यही चाहेंगे कि वही आए और ना हिंदू मुसलमान को लड़ाए ना कुछ करे, कम से कम देश के लिए कुछ करे। देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने किया है और कर रहे हैं वही करते रहें। दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो फिर यही झगड़ा वो झगड़ा, चाहे आप देख लीजिए यूपी में आज से 10 साल पहले तक क्या होता था, यही होता आया था। अब कम से कम शांति है, योगी जी हैं, शांति है। और अच्छा, यहाँ हम लोग ने तमाम लोगों से बात की थी, कुछ बिहार से भी थे, तो उनका ये कहना था कि कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है इस बार प्रमुख रहने वाला है और काफ़ी बदलाव उन लोग ने बिहार में देखा है। कि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये मुद्दा है? नहीं, कई चीज़ें बदली हैं पहले से मुकाबले में, कि जैसे पहले लोग वही देखिए गए तो हम एक आध बार हैं पटना वटना गए हैं, लेकिन इतना तो डीपली नहीं जानते। लेकिन इतना है कि जो सुनते आए थे कि बिहार में आप जा रहे हो ट्रेन में, ट्रेन से उतार देंगे या ऑटो से या कार से छीन लिया जाएगा, तो ये चीज़ें वहाँ हुई हैं, काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। मतलब जब से इधर 5 साल से सुनने में जो आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे शराबबंदी चल रही है, सबसे बड़ी बात वो है। हम तो चाहेंगे पूरे भारत में ये चीज़ हो जाए। अगर कुछ बिहार चुनाव पर कुछ नज़र है, आप अपने चश्मे से बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बिहार चुनाव दोनों ही जो भी वहाँ एक गठबंधन लड़ रहा है और एक एनडीए का पूरा गठबंधन लड़ रहा है, तो टक्कर है इस बार। और क्या देखते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए मेन रोजगार भी है मुद्दा, और जो सुशासन नीति, जो सुशासन के नाम से इतने दिनों से 20 सालों से अगर एनडीए का राज है, तो अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ टक्कर की लड़ाई होगी। आपने बताया कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो है टक्कर देख रहे हैं, तीसरी पार्टी जन स्वराज पार्टी भी है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, वो भी अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि उसके जो हेड हैं और तो उन्होंने एक तरीके से रणनीतिकार कहते हैं उनको, चाहे वो 2014 से मोदी जी का कैंपेन हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का कैंपेन हो, उनमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाई है। तो असर तो डालेंगे, लेकिन कितना डाल पाते, क्योंकि उनका पहला चुनाव है और उन्हें अगर वोट मिलता है, चूँकि युवा है वो भी, और युवा हैं तो युवा चेहरे के नाम पर या जो उन्होंने अपने रखे हैं अभी क्योंकि मेन है अभी तीनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो वो नहीं आए हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं। ऐसे ही घोषणा हो रही है, लेकिन एक जो चुनाव से पहले हर पार्टी करती थी, तो चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे जन स्वराज हो, लिखित रूप से इनका कोई भी अभी मैनिफेस्टो टाइप नहीं आया है कि हम ये करेंगे, और वैसे तो घोषणाएं कर ही रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं या दो पार्टी के बीच में लड़ाई? नहीं, त्रिकोणीय होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी का भी हर किसी का अलग अलग है, और यूथ जो है एक तरीके से जन स्वराज के साथ भी है, और आपके क्या नाम है तेजस्वी के साथ भी है, और एनडीए गठबंधन के साथ भी है। लेकिन जहाँ तक लड़ाई अगर देखे जाए, सरकार बनाने में देखे जाए, क्योंकि बिहार में एक ऐसा है कि आप ये देख सकते हैं और हम सब लोगों ने देखा है कि जबकि सबसे कम सीटें इस समय नीतीश जी के पास हैं और मुख्यमंत्री वही है, तो 20 सालों से चाहे किसी को भी कितनी सीटें मिल रही हों, लेकिन मुख्यमंत्री एज इट इज़ वही बने हुए हैं 20 सालों से। तो इसलिए कह पाना मुश्किल है कि किसका मौका वहाँ पर सेट हो जाए और कौन मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा अनुज जी, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। ये कन्नौज से अनुज जी थे, जिनकी पैनी नज़र बिहार की राजनीति पे भी है, बिहार के मुद्दों पर भी है, बिहार में जो पार्टियां हैं उन पर भी है, और ये उत्तर प्रदेश से लगातार दूरदर्शन की जो चुनावी चाय की टीम है वो अलग अलग जगहों पर जाकर यहाँ पर जो बिहार में चुनाव के चर्चाओं का बाजार है वो क्या कह रहा है वो आप तक पहुँचा रही है। जनता की सीधी बात, जनता के मन में क्या चल रहा है, बिहार के चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चाएँ चल रही है, वो आप तक दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम पहुँचा रही है। और अगले ठिकाने पर पहुंचकर फिर लोगों से बात की जाएगी और जानने की कोशिश करी जाएगी कि जनता के बीच में किस तरह का शोर है बिहार चुनाव को लेकर। लखनऊ में कैमरा पर्सन दिनेश सिंह चौहान के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।